डॉक्टर साहब, आज बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हो सकता है इस पे एक अपील हो कोई और कोई बड़ा बेंच बने, लेकिन ये मुकदमा तो पहले ही जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रहे हैं तो वो काफ़ी सख्त मुकदमात हैं। और जो 9 मई के मुकदमात में जो शख्सियत मुलविस हैं, अब उसमें ये फ़ैसला जो है ये हो सकता है इसको इसी तरह जाने दिया जाए और हो सकता है इस पर अपील हो जाए कि फ़ौजी अदालतों में चलना है। लेकिन जो लोग 9 मई में गिरफ्तार हैं, फ़िलहाल उनके लिए कोई रियायत नहीं है। सही, ठीक, उनके लिए वो चाहे मतलब देखें ना, मतलब है कि वो उनकी कोई बेल या उनका कोई बाहर आने का किस्सा या ऐसे कोई सिलसिले हैं नहीं, बल्कि मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले चंद दिनों में शायद मज़ीद गिरफ्तारियाँ और एहतसाब के हवाले से सख्ती और ये सारे मामला सामने आए, तो उसमें हो सकता है कि ये जो है ये फ़ौजी अदालतों का मामला जो है ये चैलेंज हो, और हो सकता है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से, ठीक है, जो अदालत ने फैसला दे दिया है और उसके नतीजे में कोई एक मतलब एक फ़ौजी अदालतों का एक अपना है, एक कानून तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कि बहरहाल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चला मुकदमा और उसका ये फैसला हुआ और जो भी उसमें सजाएँ हैं वो हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये साइफर में फ़र्द जुर्म आयद हो गई। अब साइफर का जो मामला है उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई, तो फ़र्द जुर्म के बाद अब ज़ाहिर है कि इसमें जो गवाहान हैं वो आएंगे सामने, ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, गवाही आज़म खान और ये सारी शख्सियात दे चुके हैं। तो ये जो है ये अब आगे किस तरह चलता है और कितने दिनों में इसका फ़ैसला होता है और फिर क्या इसका फ़ैसला आगे अदालतों में चैलेंज होगा, क्या होगा, तो एक अदालतों की तरफ मामला जो है वो चले गए। नवाज शरीफ साहब का भी कल केस है और कल चेयरमैन पीटीआई का भी केस लगा हुआ है, तो एक तासुर मुल्क में कायम हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना वो मैं मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तासुर मुल्क में कायम हो रहा है और वो तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान सारे मामला तय हो गए हैं। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ, एक तासुर कायम हो रहा है। अच्छा, अब ये तासुर जो है, इस तासुर में और इसके अमली जामा ये जब पहनेगा तो अमली जामा उस सूरत पहनेगा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। बिल्कुल। तो इस तासुर के दरमियान पहले तो ये कि ये तासुर है या ये हकीकत है, चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं ना सामने जी। मियाँ साहब का एक वो आए हैं जिस तरह उनका, फिर अच्छा फिर उससे बढ़ के जो जलसा हुआ है लाहौर का, वो बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा जलसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो और जाहिर है कि लेकिन उसमें ये जो बात है ना, मतलब देखें जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी होती रही है तो बड़े फुल उसके साथ हुई है, तो अभी भी इसकी दबंग वापसी हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने दो नाम नहीं लेने, मतलब ये क्या बात है? मतलब एक तरफ आपको बहुत अजीम इस्तकबाल नजर आ रहा है और साथ ही एक मियाँ साहब को एक मैसेज आ रहा है कि आपने सब कुछ करना है, दो नाम नहीं लेने, जो कि हम भी ले लेते हैं, बाजवा साहब का और फैज साहब का, तो हम भी ले लेते हैं नाम, तो वो नाम आपकी तकरीर में नहीं होगा और वो नाम नहीं है। तो ये किस किस्म की मतलब ये किस किस्म की देखिए ना, एक नजर भी आ रही है अंडरस्टैंडिंग, मगर साथ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे एक शेर पढ़ रहे हैं, मत छेड़ हमें गालिब, मतलब यहाँ पे अच्छा आंसुओं से एक तूफान सुनामी बह जाएगा, अल्लाह ताला खैर करे,
मतलब मियाँ देखें ना, ये मतलब इतना अगर नवाज शरीफ साहब को इतना ओपन हैंड दिया है, और नजर आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, दो मुतजाद बातें हैं। एक तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है, दूसरा ये कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि जो है हमारे आंसुओं से अगर हमें अब मत छेड़, अभी तो छेड़ा है, वो अभी तो छेड़ा है उन्होंने कि नाम नहीं ले भाई। और क्या होती है छेड़, और क्या छेड़ना है? आप कह रहे हैं कि मैं जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब कुछ तो करना था ना, मतलब तो कह रहे हैं अब हमें मत छेड़। जो ये मैसेज एयरपोर्ट पे भी गया है उस दिन ना, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी गया कि मियाँ साहब जरा, वो याद है ना बात। अब मसला ये है कि मतलब ख्याल रखिएगा वो नाम वहाँ पे, क्योंकि फिर चेक हो गया था कि शायद मियाँ साहब वहाँ पे तो चलते फिरते होता ना आदमी, चाय वाय पिए, ये मतलब वो चाय पीने वाले का दावा है, चाय पिलाने वाले का दावा है कि ये मैंने मैसेज की, वो चाय पीजिए, ये सब याद है ना वो बात। तो एक तरफ तो मियाँ साहब को जलसा बड़ा, हेलीकॉप्टर चीजें सारा जबरदस्त दबंग अंदाज में, दूसरी तरफ ये बात कितनी कितनी अजीबो गरीब सी है कि ये नहीं कि आप ये कहें कि जी मैंने बाजवा साहब और फैज साहब को भी बस जो उन्होंने दोनों ने जो कर दिया उसको कर दिया, ऐसा भी नहीं है, मतलब उनका नाम ही नहीं लेना यार। ये और मेरे साहब उससे मान गए, मतलब नाम तो किसी तरह से भी ले सकते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं मतलब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी। लेकिन ये है कि मैं मतलब मेरे दिल में साकिब निसार साहब आपके लिए कुछ नहीं है, इतना तो कह सकते हैं ना। ये बाजवा साहब आपके लिए भी कुछ, नाम ही नहीं लेना, ये क्या ये क्या शर्त है भाई? तो ये तो मुझे अब एक तरफ तो अब मियाँ साहब की एक शख्सियत का अपना एक वो जलाल, उनका अपना नजरिया है, सब कुछ है, मतलब ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है कि मतलब है कि वो कोई पूछे कि जी वो पिछले आर्मी चीफ कौन थे, तो मियाँ साहब कहें कि वो बस मत पूछे मुझसे, आप बस आप मतलब नाम ही। ये जो है ना यहाँ पर मियाँ साहब ने अपना आप वो कुछ कोई तो बात करें ना कि ये जो खबर है, ये जो इतला है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गए जल्दी से, और उन्होंने जाके कहा कि ऐसे नहीं करना और नाम ही नहीं लेना, 5 शख्सियात से फिर 2 से भी गायब, फिर आगे चल रहे हैं। तो ये तो मियाँ साहब की शख्सियत के साथ कुछ मैच नहीं करता। मियाँ साहब की शख्सियत में एक बहरहाल एक मतलब एक इतनी तो उनको इजाज़त देना कि वो कम से कम ये तो कहें कि भाई ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मगर ये 5 लोगों को मैं माफ़ करता हूँ। समझ में आती है, नाम ही नहीं लेना। जलसा बड़ा ज़बरदस्त था उनका और लोग थे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो ये है ना, इसको मैं तासुर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ मुझे इनके कोई बात इसमें कोई देखते आने वाले दिनों में मियाँ साहब कहीं सवाल होगा, कहीं बात होगी, कहीं इंटरव्यू देंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं ना कोई उससे सवाल पूछेगा जी, तो मियाँ साहब फिर उसका जवाब देंगे। मियाँ साहब तरीके से खेल भी जाते हैं, मतलब हर सवाल पे, मतलब हर गेंद पे वो जरूरी नहीं कि खेलें, वो इधर उधर उनको आता है तरीका, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन बहरहाल बात बड़ी अजीब सी, अगर ये बात है जो कि हमें नज़र आ रही है, इनके लोग भी कह रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये कि इसमें ये साइफर वाला मामला तेज़ी से मेरे ख्याल से फर्द जुर्मायद हो गई, तो उसमें चूँकि गवाह हान कम है तो अब ये मामला शायद तेज़ी से चले। ये फ़ौजी अदालतों के ऊपर देखना ही है कि फ़ौजी, क्योंकि लोग जो इसमें जिन्होंने हमला किया है, ये जो इसमें साजिश और 9 मई वाला वाक़या, इसमें जो हो सकता है किसी मरहले पे रियासती अदारे भी फैसला करें कि ठीक है अरे मुकदमा चल रहे हैं, जो शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं माफ़ी दिलवा के ही दम लूँगा, तो खुद ही शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, क्या कहीं कान में पड़ी होगी ना बात, या कोई सुनी होगी, या कहीं कोई बात होगी तो शेख रशीद साहब उतरे हैं ना मैदान में, इतना बड़ा दावा करके। आज उन्होंने हलवा पूरी का नाश्ता भी किया है जी, हाँ, उन्होंने सुबह सुबह तस्वीर भेजी, स्मार्ट। अब हलवा पूरी से गुरेज करें, वजन ठीक हो गया उनका, ये ना हो कि फिर थोड़े दिनों के अंदर वो दोबारा।
तो मतलब स्मार्ट होके नहीं आए हैं वो, चिल्ला विल्ला काट के। हाँ, तो मतलब जो भी चिल्ला था, मगर ये कि तो बहरहाल ये है कि अब देखते हैं कि आने वाले। लेकिन एक बात है कि तलखियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं। एक आपको जो पोलराइजेशन थी ना बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रही थी आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, जी। इन मियाँ साहब भी नाम अगर नहीं ले रहे ना, तो मैं इस पर सवालिया निशान ज़रूर उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा है, मतलब है कि तलखियाँ कम हुई हैं। उस दिन की तकरीर में अगर उन्होंने नाम नहीं लिया और वाकई आइंदा नहीं लेंगे, चलो वो कहते हैं कि ठीक है जो मर्जी आप बोलते रहो, मैं नहीं लूँगा नाम, मैं ये नहीं ले रहा, ठीक है। तो उसके नतीजे में तलखियाँ दोबारा कम होंगी ना मुल्क के अंदर। पोलराइजेशन तो बहुत है, ठीक है ना। लेकिन ये बात जो है ना कि कंडीशन रखी गई, और ये जो ये किसी तरह से, लेकिन इसका कोई फ़ायदा सिर्फ ये इसका हुआ कि तलखी कम होगी, उधर से भी तलखियाँ कम हो, इधर से भी कम हो, कोई मामलात मतलब रियासत भी आगे, अदारे भी अपना काम करें, आगे की तरफ जाएं, एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ये मैं आपको बताऊँ, आज नहीं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद आपको एक बिल्कुल एहतसाब के हवाले से पिक्चर मुख्तलिफ नज़र आएगी। अगर ये तासुर है कि एहतसाब नहीं होगा, क्योंकि मुल्क आपका रुका हुआ है एक जगह, और एलीट ये जो बदमाशी है ये हर दफ़ा जालिमी से निकल के भाग जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो कम होगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है। सही। मतलब वरना तो आप वही मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, मैं तो इस 20-22 सालों में इस मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटा कि अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा करके मुल्क को ठीक करें और फिर मुल्क आगे चले।